आज मैं प्रिया आपसे कोई किताब की बात नहीं करूंगी। आज मैं आपसे आपकी बात करूंगी। मैं उस चीज़ की बात करूंगी जो आपसे चीख चीख कर कह रही है कि तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप उसे सुन नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि दुनिया के शोर ने, समाज के नियमों ने और आपके अपने डर ने उस आवाज़ को दबा दिया है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कल्पना कीजिए, साल 1983, सिडनी। दुनिया के कोने कोने से एथलीट आए थे। 20 साल के, 25 साल के जवान लड़के। इनके शरीर लोहे के बने थे। इन्हें बड़ी बड़ी जूतों की कंपनियों ने स्पॉन्सर किया था। और फिर रेस शुरू होने से ठीक पहले भीड़ में एक हलचल होती है। एक 61 साल का आदमी धीरे धीरे स्टार्ट लाइन की तरफ बढ़ रहा है। उसका नाम है क्लिफ यंग। वह पैरों में रेसिंग वाले जूते नहीं हैं। उसके पैरों में रबर के सस्ते बूट हैं। वही बूट जो वह अपने खेत में भेड़ों को चराते वक्त पहनता था। रेस शुरू करने वाली बंदूक चली और सारे एथलीट, वह 25 साल के जवान लड़के, हवा की तरह आगे निकल गए। क्लिफ यंग, वह पीछे रह गया। वह दौड़ नहीं रहा था। वह एक अजीब से स्टाइल में जॉगिंग कर रहा था। उसके पैर घिसट रहे थे। वह ऐसा लग रहा था मानो अभी गिर पड़ेगा। पहले कुछ घंटों में ही वह बाकी दौड़ने वालों से मीलों पीछे हो गया। उन सभी बड़े एथलीटों का, उन एक्सपर्ट्स का एक प्लान था। प्लान यह था कि वह 18 घंटे दौड़ेंगे और 6 घंटे सोएंगे। यह वैज्ञानिक तरीका था। शरीर को रिकवर करने के लिए 6 घंटे की नींद जरूरी थी। यह नियम था। तो पहले दिन 18 घंटे की दौड़ के बाद सारे एथलीट अपने अपने टेंट में अपनी अपनी मसाज करवाकर खास ड्रिंक्स पीकर सो गए। लेकिन जब वह अगली सुबह उठे तो उन्हें एक खबर मिली। एक ऐसी खबर जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें बताया गया कि जब वह सो रहे थे, वह 61 साल का किसान क्लिफ यंग, वह दौड़ता रहा। वह रुका ही नहीं, वह पूरी रात दौड़ता रहा। एथलीट हंसे। पागल है, शरीर जवाब दे देगा। वह आज रात तक रेस से बाहर हो जाएगा। दूसरा दिन आया, शाम हुई। 18 घंटे की दौड़ के बाद वह सारे सुपरह्यूमन फिर से 6 घंटे सोने के लिए रुक गए। क्योंकि नियम यही कहता था, विज्ञान यही कहता था। लेकिन क्लिफ यंग, वह नहीं रुका। वह दूसरी रात भी दौड़ता रहा। उसे रास्ते में लोग खाने को कुछ दे देते। वह चलते चलते खा लेता। वह पानी पीता और बस चलता रहता, अपने उस अजीब से स्टाइल में। तीसरे दिन तक उन एथलीटों की नींद हराम हो गई थी। उनकी हंसी गायब हो गई थी। क्योंकि वह 61 साल का किसान, जिसे वह मजाक समझ रहे थे, वह अब उनसे मीलों आगे निकल चुका था। वह घबरा गए। उन्होंने 18 घंटे की जगह 20 घंटे दौड़ना शुरू किया। लेकिन वो क्लिफ को पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि क्लिफ तो रुक ही नहीं रहा था। वह सिस्टम से बाहर खेल रहा था। 5 दिन, 15 घंटे और 4 मिनट के बाद क्लिफ यंग ने फिनिश लाइन को पार किया। पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया सन्न थी। यह कैसे हो गया? एक 61 साल के किसान ने रबर के बूट पहनकर बिना सोए दुनिया के बेस्ट एथलीटों को कैसे हरा दिया? जब रेस के बाद पत्रकारों ने क्लिफ को घेर लिया और उससे पूछा, क्लिफ, तुमने यह कैसे किया? तुम्हारा सीक्रेट क्या है? तो क्लिफ यंग ने जो जवाब दिया वह जवाब ही इस वीडियो का सार है। क्लिफ ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता था कि मुझे सोना भी है। उसे पता नहीं था कि उसे सोना भी है। वह जीता इसलिए नहीं कि वह सबसे तेज था। वह जीता क्योंकि वह अज्ञानी था। वह जीता क्योंकि उसे नियम नहीं पता थे। वह बस करने में यकीन रखता था, सोचने में नहीं। और यही फर्क है। हम अपनी 90% ऊर्जा सोचने में, प्लान करने में, डरने में लगा देते हैं और करने के लिए सिर्फ 10% बचती है। क्लिफ ने अपनी 100% ऊर्जा सिर्फ करने में लगा दी। असली दौड़ आपके दिमाग के अंदर है। यह दौड़ है डर और विश्वास के बीच। यह दौड़ है नियमों और आज़ादी के बीच। यह दौड़ है सीखी हुई लाचारी आज, अभी, इसी पल। अपनी दौड़ शुरू कीजिए।
अपने रबर के बूट पहनिए और उन सब एक्सपर्ट्स को गलत साबित कर दीजिए जो कहते हैं कि यह नहीं हो सकता। मैं प्रिया को फॉलो करें।